तो हेलो गाइस, अभी हम हैं अराइज फार्म्स और ये हम इस टाइम आपको जो ब्लॉग दिखा रहे हैं वो एक्चुअली यहाँ का रात का एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। अगर आप हमारे राइट साइड देखोगे तो प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, खेत खलियान है। अगर आप इधर देखोगे इट इज़ धूप अंधेरा। अगर आप राइट में देखोगे लेफ्ट में देखोगे तो इट्स वेरी आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। मतलब यहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखना चाहो तो यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचो यहाँ कुछ भी नहीं है तो अब मैं आपको गलत प्रूफ करता हूँ। वी विल टेक यू इनसाइड एंड यू विल सी व्हाट इज देयर इन दिस। यहाँ का जो नाइट का व्यू है दैट इज टोटली 180 डिग्रीज जो आपने भी बाहर देखा है। आप यहाँ देखिए कि मतलब जो हमारा रिजॉर्ट है वो हमारे पीछे है। ये पार्किंग एरिया है जो आपने दिन में देखा था, रात में ऐसा दिखता है। ये रिसेप्शन एरिया है। अब हम अंदर आते हैं। अभी हम जो ये वीडियो हमारा व्लॉग बनाने का पर्पस है ये हमारा यहाँ का एक्चुअल रिव्यू है, क्योंकि हम यहाँ पे 12 बजे आए थे एंड इट इज़ समवेयर अराउंड 9। तो अब हमें 9 घंटे, हम तो 9 घंटे का जो हमारा स्टे रहा है यहाँ पे, हम उसको बताते हैं कि यहाँ पे कैसा रहा है। तो यहाँ पे जो गेम्स हैं, जैसे अभी हमारे फ्रेंड जो रियांश ड्रीम वर्ल्ड के ओनर है रियांश, वो भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे काफ़ी। यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है स्कूटर का। और यहाँ पे जो गेम्स हैं, एक्चुअली यहाँ पे गेम्स जो हैं वो कुछ है कुछ नहीं है, थोड़ा मेंटेन्ड नहीं है। अगर थोड़ा सा ये इन्वेस्टमेंट करें तो और अच्छे से मेंटेन हो सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे बहुत सारे रिनोवेशंस हो सकते हैं दैट डजंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैपिटल, बट हाँ बहुत सारे डिफरेंसेस आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वो देखते हो जो एम्बियंस है दैट इज़ वेरी गुड। जो आप देख सकते हो यहाँ पे डीजे लगा रखा है, लाइट्स लगा रखी हैं, सेटअप है, फैंस हैं। 107 की चाबी किसके पास है? दैट इज़ वेरी गुड कि अब कैसा पर्सपेक्टिव हो सकता है आपका। अभी यहाँ से अगर आप देख सकते हो हम कॉपीराइट की वजह से आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे गाने चल रहे हैं। यहाँ पे हम जो एक्चुअली हम आगे इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा यूट्यूब की गाइडलाइंस का गानों का। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रात में पीसफुल है, काफ़ी अच्छा वेदर है। जो सुबह हमें प्रॉब्लम हो रही थी ह्यूमिडिटी की, वो इस समय जब धूप गई है तब एक्चुअली यहाँ पे बहुत शांत है, बहुत ठंडा माहौल है और बहुत अच्छा है। यहाँ की एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है। उनसे आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम बोलो वो दे आर रेडी टू हेल्प यू। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। दो वी विल बी लाइक टेलिंग यू आउट, बट समवेयर आपको लग सकता है कि इट्स अ वॉइस ओवर। वो आपको यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से जो गाने चल रहे हैं उसकी वजह से हमको बाद में करना पड़ेगा। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो अभी हम जहाँ पे आए हैं, ये भैया यहाँ के मैनेजर हैं, यहाँ पे सब कुछ देख करते हैं। अब इनसे पूछते हैं यहाँ पे कितना टाइम हो गया? तो सर हमारी यहाँ पर हमें 10 साल हो गए। ये थीम हमारा अराइज विलेज रिजोर्ट एज इट इज नेम, हमारा विलेज थीम है। यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक हमारे पास यहाँ पर 11 एकड़ जमीन है, इसमें 4 एकड़ फार्म बना रखा है, 7 एकड़ हमारे पीछे एग्रीकल्चर के लिए है। उसमें हम ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक फल से, फ्रूट से, ये सब हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। इवन हम धनिया, पुदीना ये तक हम अपना यूज़ करते हैं, हरी मिर्ची, इसीलिए चटनी में इतना टेस्ट था। हाँ, इसीलिए चटनी में गाइस जो हमें शाम को स्नैक्स खाते थे चटनी सबसे अच्छी थी, क्योंकि वो यहाँ पर ओरिजिनल मतलब बिना प्रिजर्वेटिव, बिना एडल्ट्रेशन का जो हम धनिया पुदीने की चटनी खाई थी वो घर की याद आ गई। घर की याद आ गई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, घर की याद आ गई। गेस्टों को बिल्कुल विलेज थीम का हम कंसेप्ट देना चाहते हैं। पेड़ों के नीचे हमने हर रूम के साथ एक चारपाई डाल रखी है, बाहर बैठो पेड़ों के नीचे, बिल्कुल जो नेचुरल थीम है ऑक्सीजन का, और ये ग्रीन की पूरी के साथ जो है हम विलेज थीम करते हैं। खास चीकू के पेड़, चीकू के, मौसमी के, शरीफा के, अनार के, मैंगो के हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। नीम के, मोली का टाइम चल रहा है, अभी मोली लग रही है। अगर कोई भी आए, हमारा चीज़ हमारे बगैर खाद रही, दवाई रही, सब आपको चीकू लगा है हमारे। अभी ये तो टेस्ट किया है, हमने चीकू टेस्ट किया था, वाकई में वो इतना मीठा था कि मतलब आप मतलब यकीन नहीं करेंगे कि वो बिना प्रिजर्वेटिव के था। मतलब आप कुछ कह रहे हैं? और इन्होंने भी टेस्ट किया था। आप बताइए चीकू कैसा था? बहुत मीठा था। सुबह ब्रेकफास्ट में हम आपको चीकू से रखेंगे आपके लिए, वैसे रहेगा तो आप चीकू देख पाएंगे आप। तो अब गाइस आइए हम आपको बाकी की प्रॉपर्टी का भी रिव्यू कराते हैं, जो कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि बाहर का ऐसा आपको जो माहौल दिखाया और अंदर ज़मीन आसमान का अंतर है अंदर पूरा। और इतनी रौनक है यहाँ पे, इतनी चहल पहल है। आप हर तरफ अंदर आराम से फैमिली सारी एंजॉय करें, पूरा कैपेसिटी पे बना हुआ है। यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसा रूम नहीं है जो खाली हो। इनका सब तरफ परिवार वाले हैं, बच्चे अपने आराम से खेल रहे हैं। जहाँ की सबसे अच्छी बात क्या है कि उन्होंने मेन गेट बंद कर रखा है, तो पेरेंट्स को क्या है कि बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, वो आराम से अपने अंदर गेट में घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पूरे एरिया में जा सकते हैं। और पेरेंट्स को ये पता है कि बच्चे सेफ हैं। आइए हम आगे चलते हैं। ये यही रहते हैं, कभी भी आइए, ये डांस करते मिलेंगे आपको यहीं पे। इनके साथ हम हमेशा डांस करते मिलेंगे। आइए गाइस, ये है ट्रैम्पोलिन।
यहाँ पे आराम से आप आइए, बच्चे बड़े कोई भी हो वो आराम से खेल कर सकते हैं। ये क्वालिटी इसमें अच्छी है कि मेरा भी वेट संभाल सकती है और मेरे जैसे 10 लोगों का संभाल सकती है। तो आप आराम से और हमने लाइव देखा कि मुझसे भी हैवी लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे। आप निश्चिंत होकर आके एंजॉय कर सकते हैं। इधर आते हैं, देखिए हमारा ये कोई स्पॉन्सर ट्रिक नहीं है, ये हमने खुद से ही पैसे भरे हैं। हम ऑनर रिव्यू दे रहे हैं। गेम्स है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो आर्चरी देख सकते हो, आप हिट एंड स्मैश देख सकते हो, बास्केटबॉल देख सकते हो, रिंग गेम और डार्ट। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, यहाँ पे रैकेट्स है लेकिन कम है। जैसे अभी उन्होंने हिट एंड स्मैश में 4 ग्लास रख सकते हैं लेकिन यहाँ पे बॉल मिसिंग है। बास्केटबॉल की बास्केट नहीं है, मतलब बॉल नहीं है, बास्केट यहाँ लगी हुई है। एंड डार्ट के एंड रिंग के रिंग्स भी नहीं है। वही चीज़ है कि अगर आप क्राउड को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, यस यू हैव टू टेक सम एडिशनल स्टेप, जो कि हमें यहाँ पे लगा कि थोड़े से मिसिंग है। यस, अगर हम आगे जाएँ तो यहाँ पे अगर आप अपने बच्चों को, जैसे जेन ज़ी है, जेन अल्फा है, उन्हें ये नहीं पता कि ट्यूबवेल क्या होता है। यहाँ पे इन्होंने एक गांव की टीम के हिसाब से ट्यूबवेल का इतना अच्छा एक्सपीरियंस दे रखा है कि एक छोटा सा पॉन्ड बना रखा है। आप खड़े होते हो, आप उसे ट्यूबवेल से ठंडे पानी से नहाते हो, जो कि इन जनरेशन को नहीं ही पता। हाँ, हम मिलेनियल्स जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने बचपन में वो दिन आराम से जिए हैं। लेकिन जो हमारी जनरेशन, उसके लिए वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि उसको पता तो लगे कि ट्यूबवेल जो अपनी बुक में पढ़ता है वो क्या होता है, व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस अबाउट। वो चीज़ वहाँ पे है, जहाँ पे पूल है आगे, जहाँ पे ऑब्वियसली स्विमिंग पूल तो खैर सभी को पता है कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। एंड यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है कि आपको एक्चुअली AQI आपको लगेगा ही नहीं। जो आप दिल्ली में रहते हो या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, आपको लगता है कि बहुत भारी सांस लगी है। यहाँ पे इट इज़ वेरी फ्रेश, इट इज़ वेरी प्योर एंड इट इज़ एब्सोल्युटली अवे फ्रॉम स्ट्रीट लाइफ या सिटी लाइफ। यहाँ पे एक्चुअली एक इतना सन्नाटा है कि अगर हम म्यूजिक बंद कर दें, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो खेतों में रहते हैं, क्रिकेट हो चाहे थोड़ा बहुत फ्रॉग्स हो, उनके अलावा कोई भी आवाज़ नहीं आएगी आपको। एंड जैसे कि हमारे रियांश भी कह रहे थे, क्या करता है, एक गांव में बना हुआ है, यहाँ पे एक सादगी, एक सिटी है, जो कि एक आज के समय एक इट इज अ वेरी रेयर थिंग टू फाइंड। And you can feel in the people also over there. Also feel in the people, यहाँ पे लोग आए ना, they just want to have a relaxing and a calm weekend। यहाँ पे लोग बहुत लंबे समय के लिए स्टे करने के लिए नहीं आते। यहाँ जनरली लोग आते हैं एक वीकेंड के लिए, एक रात। जैसे आज हम लोग आए हैं, हमारे पास क्या है, हमने सैटरडे को यहाँ पे दिन स्पेंड किया, नाइट स्टे करेंगे, संडे विल बी बैक टू आवर होम, बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ। लेकिन जो संडे का एक्सपीरियंस हमारा यहाँ का आज का रहा है, दैट इज लाइक अनफॉरगेटेबल। इट हैज अ लॉट ऑफ मेमोरीज। अगर आपने हमारा पास्ट ब्लॉग देखा होगा जो हमने रणथंभौर में बनाया था, वो एक अलग एक्सपीरियंस था। वो एक हमारे पास एक सिटी का एक ऑरा था, जहाँ पे हमें पता है कि हम यहाँ पे वहाँ पे लेपर्ड राइड के लिए जाएंगे, हम बहुत चीज़ों के लिए जाएंगे, हम टाइगर देखेंगे। लेकिन ये एक वो चीज़ है जो बिल्कुल हम पूरी दुनिया से कट आउट होके हम बस एक शांत एनवायरनमेंट में आए, जहाँ हम थोड़ी देर की म्यूजिक सुन रहे हैं, बट एट द एंड इट इज अ वेरी काम एंड अ वेरी पीसफुल। ये देखिए हमारे रियांश जी को, वो टेम्पल पे है, थोड़ा तेज कम कर। गाइस, जो हमने दिन में देखा था, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जैसे रात में एक अलग ही दुनिया है। ये देखिए गेम जोन कितना प्यारा लग रहा है, कितना शानदार लग रहा है। यहाँ पे टेबल टेनिस है, फुटबॉल है, कैरम है, और यहाँ पे आप बैठ के एकदम आराम से एंजॉय कर सकते हैं। कमिंग टुवर्ड्स आवर लेफ्ट, यहाँ पे हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट फुटबॉल जो खेलने हैं, यहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, और यहाँ पे बहुत बड़ी फील्ड है अगर आप देखना चाहो तो। ठीक है, जो अगर आप वो देख रहे हो जहाँ पे पूल है, आप नहीं सोच रहे हो, ये एक्चुअली हमने सुबह भी दिखाया था आपको ये एरिया। ये क्या है, ये हमें बाद में पता लगा, दिस इज द रेन डांस एरिया। यहाँ पे शाम को बहुत अच्छे से वो पानी के फव्वारे चलते हैं, जिसमें वो एक तरीके से आपको रेन एक्सपीरियंस देते हैं, जहाँ पे आप इंजॉय करते हो एक बारिश का माहौल अपने फैमिली के साथ। एंड ये एरिया आपको यहाँ दूर से छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली जाओगे, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया टू एंजॉय विद द फैमिली। We are planning to have this at a place. वी आर ऑल्सो हैव प्लानिंग कि अगर हम जो फ्यूचर में अपना घर लेंगे उसमें ये सेटअप ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि ये आपको एक ऐसा अननेचुरल एक्सपीरियंस देता है दैट इज़ वेरी प्लीजिंग नाउ। Right. अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, यहाँ पे पूरा पानी हो रखा है, क्योंकि शाम को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जितने भी स्प्रिंकलर्स हैं, इन्होंने जैसे हम ग्रास को पानी देते हैं, उन्होंने ऊपर लगा रखे हैं, जस्ट टू गिव यू एन एक्सपीरियंस ऑफ अ रेन एटमॉस्फेयर। आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के स्प्रिंकलर्स हैं जो आपको एक पानी का एक्सपीरियंस देते हैं कि हाँ, यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो, गाने पे डांस कर सकते हो। एंड अगर आप आगे देखना चाहो तो यहाँ आपको जो हमारे रिजॉर्ट ह्यूज पूल, यहाँ पे सब लोग थे, यहाँ पे बीच में एटलीस्ट 35 पीपल थे इस पूल में। इट इज दिस मच बिग पूल, एंड फिर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे स्पेस नहीं है।
अगर आप इसके पीछे देखोगे दैट इज द बाउंड्री ऑफ अ रिजॉर्ट एंड उसके पीछे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ खेत हैं. दैट इज नेचुरल वेजिटेबल्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग. एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड अगर हम अपने कैमरामैन को दिखाएं, दीज आर द रूम्स Cottages. दीज आर द कॉटेजेस स्लैश रूम्स जो यहाँ पे आपको ऑथेंटिक विलेज का थीम देते हैं. एंड पीछे हमारे पास ट्यूबवेल है जो हमने आपको सुबह दिखाया था. एंड दैट गिव्स यू सच अ नेचुरल फीलिंग जो जेन जी ने कभी जेन अल्फा ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. बट दे आर नाउ वेरी मच इंटरेस्टेड. क्यों क्या था? मैं मिलेनियल हूँ. मैं मिलेनियल हूँ भाई. हम लोग ये देख के बड़े हुए हैं. हम लोग ये देख के हमने बड़े हुए क्या बेटा. क्या नहीं देखा. हमने क्या हमने नहीं, हम हम लोग मिलेनियल नहीं. हैं. हम तुमसे हमने पुराने हैं. ब्लैक एंड व्हाइट से कलर होते हुए देखा. देखिए हमने हमारे साथ जो दूरदर्शन रहना, से- एक मिनट को मैं बता रहा हूँ. देखिए हमारे जो चैनल के ओनर है जेन अल्फा, उन्हें ये बहुत मुश्किल होता है डाइजेस्ट करने में कि हम मिलेनियल्स ने क्या क्या देखा है. फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट फुल स्क्रीन. देखा होगा आपने मगर आप हुआ Gen Z. कोई बात नहीं, उनके हिसाब से जेन अल्फा की नॉलेज थोड़ी कम है तो उसको इग्नोर करते हुए ये कोरोना वाले हैं, ये कोरोना वाली एंड ब्लैक एंड व्हाइट फोन नोकिया 3310 से हमने लैंडलाइन से हमने लैंडलाइन से Pager, लैंडलाइन landline से से पेजर pager. एंड फैक्स मशीन से हमने नोकिया 3310 का ट्रांजिशन देखा. एंड 3310 से हमने आज के जो हमारे एंड्रॉइड 16 तक के फोन्स हैं उनका भी ट्रांजिशन देखा. मोगली, चित्रहार से लेके और आगे जाके हमने डोनाल्ड डक और हमने डेनिस दी मैनिस वो देखा. हमने अंकल हर स्क्रूज चीज ऐसी देखी जो जो ये नहीं देखे हैं. जो इन्होंने नहीं हमारे देखा. जेन अल्फा को जिसका अता पता ABCD ही नहीं पता होगा. ABCD तो पता है. जो चीज़ हमें पता है उसकी एक कहावत है. देखिए हमारे आप जेन अल्फा को माफ करिएगा, उसको नहीं पता ABCD का मतलब हम क्या रेफर कर रहे हैं. आइए हम आपको आगे दिखाते हैं. हमारे यहाँ खाने का मतलब होता था दाल चावल. हमारे यहाँ हमारे टाइम पे जोमेटो नहीं था. हमारे टाइम में जोमेटो नहीं था. हमारे टाइम में स्ट्रीट फूड के नाम पे कुछ नहीं होता था. हमारे एक टाइम डोसा- पे street हमारे food के टाइम नाम पे एक डोसा और चाउमीन होता क्या था. हुआ? अच्छा. तो गाइस जो हमारे फेलो कलीग थे, मेरे भैया थे, वो ये कह रहे थे वो कि बहुत हमारे भावुक हो गए थे टाइम- वो थोड़े बेचारे. भावुक हो गए थे. जो वो बताना चाह रहे थे कि उस जनरेशन में जब वो थे तब स्ट्रीट फूड के नाम पे अगर आपको लगता था कि हम कहीं बाहर खाने जा रहे हैं, द डेफिनेशन वाज जस्ट डोसा एंड चाउमीन. तो अब आज के समय में तो एवरीथिंग इज एट योर फोन टिप्स. आप जस्ट ओपन द ऐप, ऑर्डर एनीथिंग यू वांट एंड इट इज एट योर डोरस्टेप. तो दिस इज लाइक द कंप्लीट व्यू ऑफ अ रिजॉर्ट. हम आपको इस समय ट्यूबवेल पे इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होगी, आप देख नहीं पाओगे. हम बट आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग एक्सपीरियंस करा सकते हैं. इवन पास में भी देख सकते हैं. इवन Design पे, जो हाँ. पिछली वीडियो थी आप उसमें बिल्कुल देख सकते हैं कि ट्यूबवेल कैसा था. एंड जब यहाँ पे इस समय इतनी शांति है, आप ये सोच सकते हो दिन में कितनी और रही होगी. यहाँ पे तो इस समय सब लोग लाइक देयर आर अराउंड एरोमा कितना 60-70 people एरोमा out के here. फ्रेग्रेंस And the फ्लावर्स की. fragrance of natural flowers and the swan is just surreal. आप यहाँ surreal means रियल approximately near to real. वहाँ पे रैबिट्स हैं. यहाँ पे रैबिट्स आपको सुबह दिखाए थे, यहाँ पे हमने स्वॉन्स आपको दिखाई थी. स्वान से यहाँ पे अगर They आप work आओगे as a अपने team. फैमिली के साथ, आप एक वीकेंड के लिए आओगे जिसमें आप एक नाइट स्टे करोगे, बट आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा दैट विल बी टोटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. जो आप पहाड़ों पे एक्सपीरियंस वन टाइम करते हो, एक्सपीरियंस. जो आप पहाड़ों पे एक्सपीरियंस करते हो वो बहुत अलग है. जो आप प्लेन्स पे एक्सपीरियंस करते हो बहुत अलग है. जो आप राजस्थान में जाते हो या फिर किसी और प्लेन्स वाले एरिया में जाते हो वो बहुत अलग है. दिस इज टोटली डिफरेंट. यहाँ पे आपको आप नेचर से कनेक्ट करते हो. नेम ट्रीज. आप नीम ट्रीज देखिए जो रात को भी ऑक्सीजन देती है. राइट. एंड ये जो आपका एक्सपीरियंस है दैट विल बी वन ऑफ इट. एंड ऐसे भी एक्सपीरियंस होते हैं आपको. एंड यहाँ पे जो है मतलब आप इतना शांति महसूस करोगे अगर आपको जैसे होता है ना कि आप अपनी मोनोटोनस लाइफ से ब्रेक आउट करना चाहते हो फॉर वन डे एटलीस्ट. हाँ, आप बिल्कुल यहाँ पे आके कर सकते हैं. इवन वर्क फ्रॉम होम. यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम. इवन अगर आप यहाँ पे आओ
हाँ आपको बात करनी पड़ेगी, आपको प्राइस नेगोशिएट करने पड़ेंगे, बट आप यहाँ पे स्टेकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल शहर से secluded हो। ये जगह हाईवे से 3 किलोमीटर अंदर है। हाँ, कहने को 3 किलोमीटर एक बहुत छोटी डिस्टेंस है, लेकिन जितना आप अंदर आओगे ना, आपको खुद पता लगेगा कि कितनी ही अलग एक दुनिया है। आप एक गांव के बीच से आओगे जहाँ पे आपको एकदम लगेगा पतली सड़क। कि यहाँ पे रिजॉर्ट होगा भी कि नहीं होगा, हाँ। कि एम आई गेटिंग correct रियल way, प्लेस, हाँ। एम आई गोइंग टू द करेक्ट प्लेस और नॉट। बट जब आप आओगे एंट्रेंस पे आप थोड़ा डाइसी होगे, लेकिन जब आप अंदर आओगे आपका एक्सपीरियंस, आपका नज़रिया 180 डिग्री चेंज होगा। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, आई होप यू enjoy this view and I hope you would have enjoyed the scenario जो हमने आपको शो किया। आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए, चाहे जो पॉजिटिव नेगेटिव, विल बी लुकिंग। टिल देन पीस आउट। हाँ और लोगों को लेके मिलेंगे है ना। वही तो कहा, पीस आउट कर दे, पीस आउट कर दे, पीस आउट, पीस आउट। तो हेलो गाइस, आज हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट टाइम है और आज हम बताते हैं आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शन है। ये देखिए दिल्ली वालों के जान, दिलों की धड़कन, संडे का ब्रेकफास्ट भटूरे। अब जब भटूरे हैं तो छोले भी होंगे। ये रहे छोले, इतने बढ़िया पनीर वाले छोले हैं भैया ने, एकदम घर जैसे। अचार, गाजर का अचार, मैक्रोनी, और ये भी एकदम घर जैसी है होमली। ये दही है, यहाँ पे बस पराठे आने वाले हैं गाइस, अभी चुटकी बजाते ही पराठे आ जाएंगे। और ये पपीता है, और ये हैं आपके बॉइल्ड एग्स। And we have ordered And we have ordered, we will be ordering 4 or 5 omelets as well for 6 people. Thank you guys. इसके भी लॉटरी लगते हैं। रेहान शर्माते हुए, रेहान ड्रीम वर्ल्ड के मालिक रेहान जी मैक्रोनी खाते हुए।